रात के करीब 8 बजे लाहौर की एक तंग गली में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक अंग्रेज अफसर जमीन पर गिर चुका है। चारों तरफ लोग भाग रहे हैं और दूर खड़ा एक नौजवान बिल्कुल शांत है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून है। वो धीरे धीरे मुड़ता है और भीड़ में गायब हो जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कुछ ही घंटों बाद वही नौजवान अपने बाल कटवाकर अपने ही शहर से एक अंग्रेज की तरह निकल गया। वो कोई और नहीं बल्कि था भगत सिंह। इतिहास हमें सिर्फ ये बताता है कि भगत सिंह ने सॉन्डर्स को मारा और फिर बाद में असेंबली में बम फेंका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन घटनाओं के पीछे कितनी गहरी योजना, कितनी रणनीति और कितने सीक्रेट मिशन छुपे हुए थे? साल 1928 भारत उबल रहा था। हर तरफ अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एक घटना होती है जिसने भगत सिंह के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लाला लाजपत राय, जो एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन पर अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। पूरा देश गुस्से में था, लेकिन भगत सिंह के अंदर कुछ और ही चल रहा था। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मिशन बन चुका था। भगत सिंह और उनके साथियों ने फैसला किया कि इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, ये एक पूरी तरह से प्लान्ड ऑपरेशन था। उन्होंने महीनों तक लाहौर की सड़कों, पुलिस की मूवमेंट और अफसरों की दिनचर्या पर नजर रखी। हर छोटी छोटी जानकारी जुटाई गई। किस वक्त कौन अफसर कहां से गुजरता है, कितने गार्ड होते हैं, कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हो गई। टारगेट था जेम्स स्कॉट, लेकिन गलती से मारा गया जॉन सॉन्डर्स। अब पूरा शहर पुलिस से भर चुका था। हर जगह तलाशी, हर जगह निगरानी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद ब्रिटिश पुलिस ने पूरे पंजाब को घेर लिया था। हर रेलवे स्टेशन, हर सड़क, हर होटल, सब जगह चेकिंग हो रही थी। लेकिन भगत सिंह इस बार सिर्फ भाग नहीं रहे थे, वो एक नया किरदार निभा रहे थे। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी कटवा दी, उन्होंने हैट पहनी और एक अंग्रेजी स्टाइल का सूट पहना। और फिर वो एक महिला के साथ जो उनकी पत्नी का नाटक कर रही थी, और एक बच्चे के साथ जो उनका बेटा दिखाया जा रहा था, पूरी दुनिया के सामने से एक फैमिली मैन बनकर निकल गए। कोई शक भी नहीं कर सका। साल 1929 दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 8 अप्रैल 1929। असेंबली में अचानक 2 बम फटते हैं। धुआं फैल जाता है, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन कोई मरा नहीं, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, क्योंकि ये बम किसी को मारने के लिए नहीं बनाए गए थे। ये बम थे आवाज उठाने के लिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तार करवाया। उनका असली मकसद था अदालत को एक मंच बनाना जहां से वो पूरे देश को अपना संदेश दे सकें। उन्होंने कोर्ट में अपने विचार रखे और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। अब भगत सिंह जेल में थे। जेल के अंदर भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें खराब खाना दिया जाता, गंदे कपड़े पहनाए जाते और अमानवीय व्यवहार किया जाता। लेकिन अंग्रेज कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थीं। भगत सिंह ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक शुरू की। उनकी मांगें साफ थीं: सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार, बेहतर खाना और कपड़े, पढ़ने लिखने की सुविधा। ये हड़ताल 60 दिनों से भी ज़्यादा चली। उनका शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन उनका इरादा नहीं। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ीं, उन्होंने लेख लिखे, उन्होंने समाज और स्वतंत्रता के बारे में गहराई से सोचा। उनका संघर्ष सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज के लिए था जहां बराबरी हो, न्याय हो और स्वतंत्रता हो। धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में गूंजने लगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार डर गई थी। और फिर आया 23 मार्च 1931, लाहौर जेल। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी गई। कहा जाता है कि उस समय भी वो डरे नहीं बल्कि मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है।